ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में साल 2023 के अंतिम 2 महीने में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। वही जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, इन 2 महीनों में आपसे क्या छिन सकता है और 2024 के आरंभ होने से पहले आपको अपनी कौन सी 4 चीज़ें ठीक करनी है जिससे कि 2024 का पूरा फल आपको अच्छा प्राप्त हो, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेशेंस के साथ में वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। हम बात कर लेते हैं जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कैसी रहेंगी। तो देखिए, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं आपके लग्नेश, सूर्य मंगल और बुध की युति आपके 5th हाउस में रहेगी। राहु केतु का ट्रांजिट भी हो चुका होगा, यानी कि केतु आपके 4th हाउस में, राहु आपके 10th हाउस में रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, हालांकि ये वक्री हैं। वही शनिदेव वक्री से ये मार्गी हो जाएंगे, है ना। और साथ ही शुक्र केतु की युति 4th हाउस के अंदर है। अब देखिए कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब इनका ट्रांजिट होगा और क्या स्थिति बनने जा रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए 1 तारीख से लेके और यदि देखा जाए तो 16 नवंबर तक आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर नीच के होकर अब 5th भाव में गोचर करेंगे, तो आपको पेट से संबंधित ये समस्या देंगे, डाइजेशन सिस्टम को खराब कर सकते हैं, अपच की ज़्यादा यहाँ पर संभावनाएं देखी जाएंगी। दूसरी बात कि आप ये देखें कि 6 नवंबर से लेके और 27 नवंबर तक की जो स्थिति है, ये बुध देव आपके 6th हाउस में रहेंगे और लग्नेश का 6ठे भाव में आना ये रोग ऋण और शत्रु को बढ़ाने का कार्य, विशेष तौर पर हेल्थ को डैमेज करने का कार्य करते हैं। तो मैं आपके लिए अगर बात करूं तो 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक हेल्थ को लेकर कॉन्शियस आपको रहना है। 16 नवंबर से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। और अगर देखा जाए तो जो दिसंबर का महीना होगा यह हेल्थ वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने समझ लिया होगा कि आपको हेल्थ पर कहाँ पर केयर करनी है। देखिए, एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि 4th हाउस की अगर हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन के अंदर, केतु 4th हाउस के अंदर आ गए हैं, साथ ही शुक्र देव भी यहाँ पे नीच के रहेंगे। हालांकि ये अगर देखा जाए तो 3 नवंबर के बाद राशि परिवर्तन ये कर जाएंगे और आपके 5th भाव में आ जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि परिवार के लिए परिस्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी बन रही हैं, घर परिवार का माहौल अच्छा बन रहा है, लेकिन आप अपने परिवार के लोगों से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर रहे हैं, जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं। और आपके अंदर ना हम ये कह सकते हैं कि सुख साधनों के प्रति आप में आसक्ति बढ़ेगी। आप वाहन लेने की तरफ आगे बढ़ेंगे, या आपका स्वयं का मकान नहीं है तो आपके अंदर एक भाव जागृत होगा और ये स्थिति आगे चल के आपके लिए बेटर होगी। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अभी की आप प्लानिंग करेंगे इन 2 महीनों में, वो 2024 में आपको मकान का सुख देने जा रही है। तो ये बेटर स्थिति है। 4th हाउस के अंदर केतु का आना, मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा आप इमोशनल होकर आपको निर्णय नहीं लेने हैं, चाहे वो आपके निजी जीवन में हो, क्योंकि आप दिल से सोचेंगे और कहीं ना कहीं से आप भ्रमित होकर डिसीजन लेंगे, जो आपके लिए आगे चल के बैड डिसीजंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। माता की हेल्थ को मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके सुख साधनों के लिए मैंने बता दिया। 5th भाव के जो स्वामी हैं, अब बड़े ध्यान से समझना आप कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा है। तो 1 नवंबर से 16 नवंबर तक समय अच्छा नहीं रहेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य देव का ट्रांजिट हो जाएगा, साथ ही मंगल देव भी आपके 6th हाउस के अंदर आ जाएंगे, बुध देव का भी गोचर 6th हाउस के अंदर होगा। तो ध्यान रखें, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, 16 नवंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो जाएगी। पहली बात ध्यान से सुने कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए 15 दिसंबर 2023 तक का बहुत ही बेटर रहेगा। दूसरी स्थिति, यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से खेल से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा फील्ड है जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव चीज़ें आती हैं, या आप किसी आईटी सेक्टर्स के अंदर हैं, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होना है, उसमें आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपका होगा कि सामने वाले का होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 16 नवंबर 2023 से लेके दिसंबर तक आपकी प्रमोशन 100% है, नई नौकरी की संभावनाएं हैं। और साथ ही इस बात का ध्यान रखिएगा
कि 6 हाउस के अंदर सूर्य मंगल बुध की युति होगी। ऐसे में क्या होगा कि आपको ध्यान रखना है अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि 10th हाउस में राहु आ गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें किसी का हस्तक्षेप आप पसंद नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा सा ईगो का भी भाव देखा जाएगा और ईगो की वजह से कहीं ना कहीं से लोग आपके दुश्मन बनेंगे और इसके साथ ही वाद विवाद तक की भी स्थितियां बन सकती हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप ईगो और वाद विवाद से दूर रहते हैं, 16 नवंबर से लेके और लास्ट दिसंबर तक आपकी नौकरी के लिए अच्छा है। नई नौकरी की संभावनाएं बन रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल रही है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो जब तक कि सूर्य देव हैं नीच के होके बैठे हैं, मंगल देव आपके पंचम भाव में है, तो देखिए 1 नवंबर से लेके और 16 नवंबर 2023 तक प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अहम का भाव आ सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ सकता है। आपके पार्टनर जो होंगे, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपके पार्टनर के अंदर क्रोध बहुत रहेगा। आपके पार्टनर का जो बात करने का तरीका होगा या टोन होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं। 16 नवंबर 2023 के बाद की अगर हम बात करें तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति बन जाएगी प्रेम संबंधों के लिए। अब क्या ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेम के अंदर हैं, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, 3 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रेम आप पर हावी रहेगा, जिसके कारण आपका जो पहले से रिश्ता चल रहा था वह रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 नवंबर तक मैं बहुत अच्छा नहीं देखता हूँ। 16 नवंबर से लेके और उसके बाद का टाइम पीरियड आपके लिए लास्ट नवंबर तक प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के द्वारा आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपके पार्टनर के प्रति आप में आकर्षण अच्छा होगा, ये स्थिति मुझे देखने को मिल रही है और प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक किसी को प्रपोजल किसी के सामने रखना चाहते हैं तो आप डेट नोट कर लें, 16 नवंबर के बाद आप प्रपोजल रखें, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं, एक शब्द में हम आपको आंसर देंगे, गोचर के आधार पर नवंबर और दिसंबर का महीना आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चल रहा है। अगर कोई दिक्कत पहले से चल रही थी तो वो समस्या आपकी दूर होगी। 15 दिसंबर 2023 से लेकर लास्ट दिसंबर तक ईगो से बचिएगा। आपके पार्टनर के अंदर ईगो ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा अहंकारी स्वभाव रहेगा, तो यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट वो प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गोचर के आधार पर परिस्थितियाँ बेहतर हैं। आपकी पत्रिका में अगर सप्तम भाव की स्थिति खराब होंगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अपनी पत्रिका के अनुसार आपको उपाय करना पड़ेगा, इस बात को नोट करके चलें। बात कर लेते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा टाइम है। आपके लिए नवंबर और दिसंबर ये दोनों महीने बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सर्विसेज देते हैं या इसके अतिरिक्त आप पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपके मन में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन क्यों आएगी उसका भी रीजन मैं बता दूं कि देखिए, आपके सप्तमेश जो है वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, राहु से मुक्त हो चुके हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य देव जो है ना, सूर्य देव आपके साहस और पराक्रम के भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ये रहेंगे नीच के 16 नवंबर तक। तो क्या होगा, आपके अंदर आलस्य का भाव ज़्यादा आ सकता है। आप किसी भी कार्य को करने में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। बिजनेस भी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होकर आप कस्टमर्स को डील नहीं करेंगे। लेकिन 16 नवंबर के बाद से लेकर लास्ट दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अतिरिक्त एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में कुछ बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, वह मुलाकात होगी आपके लिए 15 दिसंबर 2023 के बाद से। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। आपके लाभ में अब वृद्धि देखने को मिलेगी। जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस आप कर रहे थे उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेटर हैं। नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं दो पार्ट में इसको बांट दूंगा। 16 नवंबर तक थोड़ी सी परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन 16 नवंबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी। साथ ही अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वह सपना भी आपका पूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होने वाले हैं। जो लोग अपने करियर में काम में कोई चेंज करना चाहते हैं या आप नौकरी में हैं, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप 16 नवंबर के बाद ट्राई करें, आपको सफलता
सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। साथ ही 10th हाउस में राहु देव के आने की वजह से जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़कर काम करते हैं, अचानक से कोई सडन गेन आपको मिल सकता है और बहुत सारे रुके हुए कार्य आपके बनने लग जाएंगे। इसके साथ में 10th हाउस में राहु के आने की वजह से आपके अंदर काम करने की प्रवृत्ति होगी। आप जिस भी कार्य को करेंगे पूरे जुनून के साथ में करेंगे। तो मैं आपका करियर अब यहाँ से अच्छा होता हुआ देख रहा हूँ। हाँ, एक आपकी शिकायत जरूर रहेगी इन 2 महीनों में कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, या आप जितना आपको आगे बढ़ना चाहिए उतना आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 9th हाउस में शनिदेव बैठे हैं, तो आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर स्थिति आपके लिए रहेगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि 11th हाउस पर भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और शनि 9th हाउस में होकर सिंह राशि को देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस को, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करते जाना है। लाभ कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इसके बारे में मत सोचिए। आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ में भी आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। पिता से दूरी बनती हुई नजर आ रही है, पिता की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। धार्मिक क्रियाकलापों में यदि आप जुड़े रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो 4 बड़ी खुशखबरी इन 2 महीनों में आपको मिलेगी। धन लाभ बहुत अच्छा हो रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा डायरी में। आपके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना धन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति, नई नौकरी की संभावना आपके लिए 100% बनती है। नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, चेंज कर सकते हैं, एक के साथ में एक और कार्य शुरू कर सकते हैं। तीसरी स्थिति, बिजनेस से बहुत अच्छा लाभ होगा, आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी और दिसंबर लास्ट में आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलने जा रहा है। कोई बड़ा काम रुका हुआ आपका पूर्ण होगा, बिजनेस आपका बढ़ेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। चौथी जो बड़ी खुशखबरी होगी, नए प्रेम संबंध आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं या विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है, बात बन जाएगी नवंबर के ही महीने में। और साथ ही विवाह होने के भी योग बनते हैं अगर आपकी पत्रिका में विवाह के योग हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं उन 4 चीज़ों के बारे में जिनको आपको ठीक करना है। पहली चीज़ आपको क्या ठीक करना है कि अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने शूज़ को आप चेंज कीजिए। 2024 में यदि आप चाहते हैं कि आप धनवान बने तो आपको अपने शूज़ को चेंज करना चाहिए। ब्रांडेड शूज़ पहनने का आप हमेशा से एक नियम बना लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि को पैर कहा गया है। ऐसी स्थिति में अगर आप पैर में अच्छे शूज पहनेंगे तो शुक्र को मजबूती प्रदान होगी, जिसके कारण आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। दूसरी स्थिति, जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको ये ध्यान देना है कि आप अपने जीवन में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से आपका चंद्रमा भी पीड़ित होगा और 4th हाउस में केतु आ गए हैं। तो ध्यान रखें कि आपके घर में पानी की वेस्टिंग ना हो। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या नल से आपके पानी टपक रहा है तो समझ लीजिए निगेटिव स्थिति है। इसमें आपके दाम्पत्य जीवन में भी मुश्किलें रहेंगी और इसके साथ साथ आपके पर्सनल लाइफ में भी और इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे। तो आपको अपने नल वगैरह को ठीक करवा लीजिए 2024 से पहले। तीसरी चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले जातक हैं, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप ये समझ लें कि आपके घर में चेक कर लीजिए कम से कम राधा कृष्ण की 2 से या अधिक मूर्तियाँ होंगी। तो कोशिश करें कि अपने घर में केवल एक ही राधा कृष्ण की मूर्ति रखें। इस चीज़ को आप चेक कर लें। चौथी चीज़ कि आप ये चेक करें कि आपके घर में यदि बहुत ज़्यादा कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ है, लोहे पर जंग लगा हुआ है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि ख़राब हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त बंद पड़ी हुई घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आपको निकालना है। अपने घर में अगर आप रखेंगे तो आपको सुख चैन नहीं मिलेगा। मैं इसलिए उपाय बता रहा हूँ क्योंकि 2024 जो है ना, इस साल को शनिदेव रूल करने वाले हैं। तो अगर आप कोशिश करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इन सभी चीज़ों को चेक करके वो बेहतर करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त इन 2 महीनों में बेहतर सफलता प्राप्ति के लिए भाग्य आपका साथ दे, आपको क्या उपाय करना चाहिए इस पर हम बात करेंगे। देखिए, कम से कम 3 बुजुर्ग व्यक्तियों को आप कोई भी जूते चप्पल काले रंग के दान कर दीजिए जिससे आपका भाग्य सहयोग करे। दूसरी स्थिति कि आप कंबल का भी दान करेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। अगर कोई समस्या है जीवन में तो आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। छीन क्या सकता है आपसे, मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल में थोड़ा पढ़ने से बचिएगा, वाद विवाद से कार्यस्थल पर बचिएगा।